सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। तो आज मैं वैसे किचन सफाई करने वाली थी, तो मैंने कहा किचन जो आज साफ़ सुथरा कर लूँ। तो ये जो दालें वगैरह, ये आज मेरा राशन आया था, तो मैं इसी कंटेनर के अंदर ऐड कर रही थी। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ मैं कैसे इसमें दालें वगैरह रख लेती हूँ। इसलिए मेरे पास स्टील के कंटेनर भी बहुत सारे पड़े, लेकिन मैं उसमें नहीं रखती हूँ, इसे बोतल के अंदर रख लेती हूँ, ताकि ये जो इसके अंदर है ना, नमी वगैरह नहीं जाती है। कंटेनर स्टील के होते हैं ना, उसके ऊपर खारी सी जैसे जमी आती है, तो वो दाल जैसे ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं इसी बोतल के अंदर रखती हूँ। हमारे कराची में यहाँ पे नमी ज़्यादा है, तो ना खींचिया पपड़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ें हम रखते हैं तो नमी में इससे चिपचिपाई सी हो जाती है सारी। तो इसलिए मैं गैस जो बस इसमें दालें वगैरह ऐड करती रहती हूँ। तो सब ऐसे ही करते होंगे गैस। उसी टाइम से मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना, और साथ में मैंने बस ये किचन वगैरह ये सारा साफ़ किया और खाना बनाऊंगी। अब जो साथ में मैं थोड़ा घर का काम वगैरह करती आती हूँ, लेकिन ये जो 2 दिन से सामान आया हुआ था, मैंने बोला आज करूँ कल करूँ, सारे कंटेनर के अंदर रखूँ सामान वगैरह, तो ये मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने बोला चलो सही, आज बच्चे भी घर पे नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो ये दालें वगैरह वो सारी मैंने ये नीचे वाले जो है कैबिनेट वगैरह ये मैंने साफ़ करके रखे। तो 15 दिन 20 दिन लग गया के बाद मैं नीचे वाले कंटेनर सारे सामान वगैरह निकाल के, इसके दालें वगैरह जो सारा राशन होता है वो सारा निकाल के मेरे कबर्ड वगैरह सारे साफ़ कर लेती हूँ। फिर जाके मुझे सुकून मिलता है। लेकिन वैसे तो साफ़ कर लेते हैं, जब कंटेनर वगैरह साफ बाहर निकलता है उसी टाइम कपड़ा मार के मैं अंदर रख लेती हूँ, फिर भी तसल्ली नहीं होती है। तो इसलिए मैं 15 दिन 20 दिन के बाद में एक बार ज़रूर मैं देखती रहती हूँ नीचे वाले कैबिनेट, ताकि यहाँ पे नमी है, कोई चीज़ें ख़राब वगैरह होती है, तो इसलिए मैं देख लेती हूँ हाथों हाथ। और साथ में बस सारे सामान वगैरह मैंने ये इसमें ऐड रख के, और फिर जाके मैं किचन में थोड़े ऊपर वाले कैबिनेट वगैरह ये स्टील के कंटेनर वगैरह ये मुझे धोने हैं। तो ये भी अभी मैं
बस ऐसे मेरा काम सारा दिन चलता रहता है। फिर मज़े की बात ये, मैंने सारा घर फैलाया और घर का मैंने सारी डस्टबिन वगैरह सारे खाली करके धो के ये चीज़ें वगैरह सारे मैं रख लेती हूँ। तो मैंने कहा काम वाली आएगी तो आज मेरा काम हो जाएगा जल्दी, वो झाड़ू पोछे करेंगी और मैं साथ में घर का काम वगैरह करती रहूँगी। तो आज तो उसने बस उनकी तबीयत सही नहीं थी तो शायद उसलिए नहीं आई, मौसम भी ऐसा चल रहा है तो बस उसको फीवर वगैरह था इसलिए उसने छुट्टी कर दी थी आज। तो फिर मुझे फ़ोन आया, पड़ोस में आती है काम करने के लिए, तो मैंने उसके साथ फ़ोन किया बराबर और मुझसे मतलब पूछा भाई क्या भाई काम वाली वगैरह आई है या नहीं, तो वो बोल रहे थे नहीं आई है, उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो चलो खैर है, मैंने कहा आज तो मैं भी घर का काम, जिस दिन काम वाली नहीं आती है उसी दिन मैं पूरे घर का काम ऐसे ही निकालती हूँ खरोच खरोच के, ये साफ़ करूँ वो साफ़ करूँ। लेकिन ये होता है ना, वो भी कर लेती है लेकिन उनके ऊपर खड़ा होना पड़ता है, तो इतनी देर बंदा खुद ही कर ले तो क्या करें, मजबूरी है, नहीं कर सकते हैं सारा काम इकट्ठा। नहीं तो बस मुझे इतना भूत चढ़ा मेरे ऊपर, तो मैंने बोला मैं सारे घर का काम करके ही ख़त्म करूँगी। फिर पूरे दरवाजे वगैरह ये सारे झाड़े और वाशरूम की दीवारें वगैरह सारी धो के सारी, और इसलिए मैंने साफ़ करके रखे। तसल्ली नहीं हो रही थी मेरे दिल को तो मैं कुछ काम करूँ कैसे करूँ, बस ऐसे सोच रही थी। ऐसे करते करते मुझे शाम को 6 बजे तक के करीब मैं फारिग हुई थी। एक तो दिन भी इतने कम हो गए उसने बस। अब फिर मैंने बस ये बातें करते करते मैंने ये किचन का थोड़ा सामान समेट लिया, और अब मैं जो है दाल चावल बनाऊंगी। साथ में दाल चावल बनेंगे तो सामने वाले सिलपे वगैरह में भी जब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। बस ऐसे एक हम औरतें हैं ना, एक काम में हाथ नहीं डालते, सामने वो एक छोड़ के दूसरे काम ये वो कितने घर से काम निकलते हैं पता भी नहीं पड़ता है हम लोगों को। बस मैंने दाल चावल चढ़ाई, साथ में दूसरे भी काम घर के करती आई, और बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है सारा दिन। फिर दुकान पे मुझे खाना भी जल्दी भेजना था तो मैंने 2:30 बजे के करीब मैंने ये सारा मेरा खाना वगैरह बना के, और मेरी दुकान पे हेल्पर आया था खाना लेने के लिए, मैंने उनको खाना भी दे दिया था। बस ऐसे हम काम करते हैं, हमारी ऐसी दुनिया है। सुबह सुबह बच्चों की भीड़ में माशाल्लाह 4 बच्चे मेरे स्कूल यूनिवर्सिटी स्कूल जाने वाले हैं, तो बस उनके चक्करों में मुझे ऐसे समझो 10-12 उसके चक्करों में बच जाते। फिर इनके पापा जाते, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। बस ऐसे मेरे घर के काम चलते रहते हैं। वो जाएं सारे अपने अपने कामों पे जाते, फिर जाके मैं अपने घर का काम शुरू करती हूँ पूरे घर का। और बस ऐसे ही बस हम औरतों की ज़िंदगी है, हम चलते रहते हैं गाइस, बस और क्या कहें आप।
तो गाइस मेरी ऐसी बातें करते करते अब मेरी दाल जो है ये बॉयल हो गई थी। मैं दाल के ऊपर जो झाग जो आते हैं वो सारे मैं इससे निकाल देती हूँ। तो जो है ना, जैसे ये नहीं निकालते हैं फिर इसका दाल का टेस्ट नहीं आता है अच्छे से खाने से। जैसे खाते हैं तो कड़वी सी लगती है। ये सारा निकाल के और बाद में हम मसाले वगैरह इसमें ऐड करते हैं ना, तो कुछ टेस्टी बनती है। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ खाना वगैरह मेरा घर का। और बस थोड़ा सा मेहनत लगती है, हम चीज़ें अच्छी बनाते हैं तो हमें खुद को खाने में टेस्ट आता है। तो बस ऐसे मैंने टमाटर 4-5 ले लिए थे, फिर मैंने उसको कटिंग किए और मिर्ची हरी 2-3 ली और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा और लाल मिर्ची, हल्दी और ज़ीरा, नमक ये मैंने ऐड किया, सारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो। फिर इसके ऊपर बस वो कुछ भी नहीं रखा। मेरी जो एक आदत है, मैं इसमें ना अजीनोमोटो हर चीज़ में इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो ये टेस्टी लगती है खाने में, तो इसलिए सारे शौक से खाते हैं। अजीनोमोटो टेस्ट आता है तो मैं थोड़ी सब्ज़ी में अजीनोमोटो ज़रूर ऐड करती रहती हूँ उसमें। तो गाइस खाने में टेस्टी बनती है हर चीज़। बस ऐसे ही हम दाल तैयार हो गई थी। फिर मैंने तड़का इसको लगा के फिर दुकान पे मेरे हेल्पर जब तक आ गए थे तो फिर मैंने इन लोगों को खाना ऐड करके दिया और ये दुकान पे ले गए। और साथ में खुशबू भी थी घर पे, मेरी बेटी और माँ बेटियों ने हमने खाना भी खाया और लक्की भी आ गया था, लक्की को भी खाना दिया। फिर जाके मैं अपने घर के कामों पे लग गई। ऐसे तकरीबन मैं 4:30 बजे के करीब में घर के काम पे लग गई थी। फिर मैं जो वैसे भी 6 बज जाएंगे, 2 घंटा तो जाहिर सी बात है घर में लग जाना चाहिए। तो हम पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और सुबह सुबह में घर फैला हुआ होता है ना, तो मैं इसलिए मासी काम वाली के आसरे में रह गई जब मेरा काम सारा ऐसे ही फैला रह गया। नहीं तो मैं सुबह उठते ही पहले काम यही करती हूँ, अपने बिस्तर वगैरह बच्चों का जैसे ही जाते हैं मैं उसी टाइम फ़ौरन उठा लेती हूँ, फिर जाके मैं अपने घर का काम वगैरह करती हूँ। लेकिन आज तो मेरी वैसी तबीयत भी सही आजकल नहीं रह रही है, ताकि मेरा जैसे ऑपरेशन हुआ है था जिसके बाद मैं अपना इतना घर का काम वगैरह कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो ऐसे रेगुलर जो काम करें ना वो मेरे से काम नहीं होता है। फिर थोड़ा थोड़ा मैं बस ऐसे काम करते करते थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। या ब्लड प्रेशर वगैरह मेरा लो रहता है कभी कभार, तो मैं भी बस ऐसे रहती हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी डाउन रहती है, फिर मैं आस्ता आस्ता घर का काम करती हूँ। पहले मुझे ऐसे होता था मैं घर का काम फटाफट कर लूँ, बस मुझे कैसे भी करना, मुझे 11-12 बजे तक मेरे काम मेरा फाइनल होना चाहिए, मैं ऐसे ही करती थी। जैसे मेरा अभी ऑपरेशन के बाद मैं थोड़ा काम स्लो करने लगी हूँ, ताकि कुछ मेरे को खुद को सुकून नहीं आता है। अभी मैं ऐसे अपने मन को तो वैसे बोल देती हूँ, भाई हाँ क्या करना है, आराम आराम से काम कर लिया कर रहे हैं। अपने आप को मैं समझाती रहती हूँ, भाई थोड़ा काम मैं कम करूँ, मेरी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, मैं खुद रखती हूँ। लेकिन वो भी है ना, घर का जो काम निकलता है ना वो बहुत मुश्किल से। मैं चुप बैठने वाली हूँ, थोड़ा बैठती हूँ फिर बोलती यार मुझे काम करना है, जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ ऐसे घर के कामों पे। तो गाइस यही मेरी बातें हो गई बहुत सारी। और गाइस मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मेरा घर का काम वगैरह मैं करती हूँ, आप भी मुझे थोड़ा टोक लिया करो, ऐसे काम करो ऐसे काम करो, मैं सही नहीं करती हूँ तो मुझे बोल दिया करो आप। तो देखें एक दूसरे से हम सीखते हैं। और मैं खुद वीडियो वगैरह देखती हूँ, फिर मेरे खुद के अंदर ऐसे एलर्जी आ जाती है। मैं बोलती ये सारे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं काम अपने बस शौक में कर लेती हूँ। मुझे काम का तो बहुत, घर का काम मुझे करना बहुत शौक है, कपड़े वगैरह धोना और घर का काम करना मुझे बहुत शौक से मैं काम करती हूँ अपने घर का। और बस तबीयत का थोड़ा रहता है इसलिए।
मैंने तो बिस्तर वगैरह सही कर ये तो हमारे पाकिस्तान में नहीं सब्जी वालों ने तंग करके रखा है ना, ये शोर शराबा होता है क्या। हमारे यहाँ सब्जी वाले और लोहे वाले ना शोर शराबा करें जब तक इन लोगों को सुकून नहीं आता है। इतनी शोर शराबा आता है। सॉरी यार, बाहर से आ रही है थोड़ी आवाज़ है। और बस ऐसे मैंने कहा जो है ना घर का काम वगैरह करके फिर मैं बैठक कहीं जो है सबसे पहले कर लेती हूँ साफ। तो कोई आ भी जाए तो इसलिए अल्लाह, एक इन सब्ज़ी वालों ने इतना तंग, एक लोहे वाला और सब्ज़ी वाला बहुत तंग करते हैं। और साथ में मैंने ये कमरा भी साफ़ कर दिया और बस बच्चों वाला कमरा रह गया अब। और बाहर का सैन वगैरह ये मैंने साफ़ करके मैं अब फारिग होंगी। फिर जाके मैं नहा धो के अब जाके 1 घंटा तक मैं सो जाऊंगी, फिर जाके रात वाले काम वगैरह करूंगी। तो ये गाइस मैंने मंगलवार के दिन की मैंने वीडियो बनाई है। और बस इससे ज़्यादा तो रात वाली नहीं बनाती हूँ। रात में जो वीडियो बनाती हूँ तो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, कोई देखते भी नहीं है। तो गाइस आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखा करो। मैं अपने घर के काम जो करती हूँ वो ही मैं दिखाती हूँ। इससे नहीं हूँ मैं ये कर दिखाऊँ, वो करूँ, ये करूँ, ये कोई चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा जो करके दिखाती इस हिसाब से जो मेरे घर का जो रेगुलर जो काम है मैं वो ही आपको दिखाती रहती हूँ। एक बंदा देखे ना ये चीज़ें नहीं रखें, ये करें, वो रखें, घर का काम वगैरह तो नए तरीके से करके दिखाते। ऐसे मैं कभी भी नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए गाइस आप भी मेरी वीडियो लाजमी आप देखा करें। तो बस ऐसे ही घर का काम करके अब मैं हो गई फारिग। और गाइस मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और आप भी को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरा घर के कामों की रूटीन ये चल रही है। और साथ में बस अब मैं हो गई फारिग, मैंने वीडियो यहीं पे ऐड कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। तो गाइस